प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा फिलहाल देश को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट है, देश के लोकतंत्र को। आखिरकार क्यों दोस्तों तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना जो कि लंबे समय से दोस्तों बांग्लादेश की पीएम थी, अचानक से जो है भागना पड़ा। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और क्यों भारतीय जनता पार्टी को दिखाया अखिलेश यादव ने आईना। कहा सच हो तो डीएनए टेस्ट करवाओ। तमाम मुद्दों पर होगी बात। बताएंगे केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिली, तो तमाम खबरों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी के झूठ से पूरी दुनिया वाकिफ है, जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं बीजेपी झूठ फैलाने में लग जाती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अयोध्या रेप मामले में खास कर अखिलेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो सपा नेता है इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले अखिलेश ने कहा कि अगर वो सच में उन्होंने ये किया है तो सपा खुद उनको सजा दिलवाएगी और हम कानून का साथ हैं। लेकिन उससे पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव आने वाले 10 सीटों पर और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर बरसते हुए अखिलेश ने जमकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और खुद बीजेपी दोस्तों एक माहौल बना देती है हिंदू मुसलमान का, वो फिर से एक दिखाई दे रहा है जानबूझकर, क्योंकि इसमें मुस्लिम नेता का नाम है तो इस मामले को खूब मीडिया समेत सभी लोग उछाल रहा है। इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर निशाना साधा, क्योंकि दोस्तों अब हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक सब जान चुके हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। जैसे ही बीजेपी को वोट दो दोस्तों वो मासूम लोगों के घरों को तोड़ देती है बुलडोजर चलाकर, और यही कारण है जो अखिलेश हमलावर हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वो लगा 440 वाट का झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल देश को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बताते चले मुस्लिम लॉ बोर्ड के खास कर उसके कानून में संशोधन किया जा रहा है वक्फा के, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी जमकर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में मोदी सरकार जानबूझकर ऐसी चीजें करती है जिससे कि दोस्तों धर्म बीच में आए। या फिर दोस्तों आप देख लीजिए, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, ये सरकार सिर्फ एक दूसरे का दोस्तों भला करने में लगी हुई है और महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। सिलेंडर पर 150 रुपए कम कर देने से जनता की मुसीबतें कम नहीं हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है। देश में दोस्तों महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक चीज का दाम कम करने से क्या होगा आप समझिए। मोदी सरकार दोस्तों दालों के रेट बढ़ा देती है, तमाम खानों की चीजों के, पैकेट के, आटों के रेट बढ़ाकर 50-100 रुपए जो है टंकी पर, एलपीजी पर कम कर देती है। यानी कि दोस्तों सरकार इधर से कान न पकड़कर आपका उल्टी तरफ से कान पकड़ रही है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कान तो वही है आपका दोस्तों, वो चाहे सीधी तरफ से पकड़े या उल्टी तरफ से पकड़े। तो ये ढोंग क्यों 50 इस पे कम कर उन चीजों पर दाम बढ़ा देना, जनता की कमर तोड़ देना। टमाटर के दाम आज देखा है आपने 50 रुपए किलो के भी पार हो चुका है। आलू दोस्तों 50 रुपए किलो के पार हो चुका है। टमाटर 100 रुपए किलो भी मिल रहा है कहीं कहीं। तो ऐसा है आज आम इंसान के लिए सब्जी से लेकर जो तमाम चीजें दोस्तों खरीदना बहुत ही मुसीबत में। और राहुल ने कहा कि फिलहाल हमने जो वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव के साथ साथ दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे जो है संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल संजय सिंह की जो है यहाँ पर बेल पर सुनवाई थी, लेकिन कल खास कर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, जिसको लेकर संजय सिंह ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और इस सरकार ने ही ये सारी चीजें की हैं। संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल सच का साथ देते हैं और वो हमेशा सच के साथ हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को पूरी 7 सीटें जिताई, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया।
यही नहीं दोस्तों, संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी फंसा रही है, उनको जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। जब ईडी वाले मामले में दोस्तों फाइनली उन्हें बेल मिल चुकी थी तो वहां पर सीबीआई को भेजकर उससे गिरफ्तार करवा लेना, ये भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ी चीज है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में आराम से बेल मिल गई। और उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए जो है यहाँ पर कैसी चाल चली, और आप देख रहे हैं कि सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया तो कई सवाल भी खड़े हो गए कि आखिरकार एक इंसान को, विपक्ष के नेता को, या फिर यूं कह दें कि एक सीएम को आप गिरफ्तार करा रहे हो। इससे पहले आपको बता दें कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी राज्य के सीएम को गिरफ्तार कराया गया हो। ये तो मोदी सरकार के आने के बाद ही ये चलन शुरू हुआ है दोस्तों कि चुने हुए सीएमओ को उठाया जाता है, और सिर्फ इसलिए दोस्तों ताकि सरकार गिराने की प्लानिंग कर सके या फिर दोस्तों उसको कमजोर कर सके उस सरकार को। तो ये मोदी सरकार की जो असलियत है पूरी दुनिया के सामने किसी से छुपी नहीं है। ये सरकार दोस्तों कुछ दिन की मेहमान है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों लोगों का कानून फूंकते फिर रहे हैं कि 2029 में भी मोदी जी आएंगे, विपक्ष सुन ले। गृह मंत्री अमित शाह लगता है अपनी करारी हार भूल गए दोस्तों। उन्हें एक बार फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि जनता ने आपको बहुमत तक का आंकड़ा नहीं दिया, और जिनके बल पर आप उचक रहे हो सरकार बनाकर, वो आज आपके साथ है, कल नहीं होंगे। ये लिखकर ले लीजिए दोस्तों। आज जो देश में सरकार चल रही है और जो बांग्लादेश में हुआ है दोस्तों, ऊपर वाला ना करे वो हमारे देश में हो जाए, क्योंकि जो मोदी सरकार कर रही है, कहीं बांग्लादेश जैसे आसार यहाँ पर भी बन गया दोस्तों, तो मोदी सरकार के पास भागने के अलावा और कोई भी दोस्तों विकल्प नहीं रह जाएगा देश छोड़कर। क्योंकि सीधी सी बात है, अब देश के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसको सुधार कर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वरना सरकार भूले ना कि हमारा देश में भी दोस्तों ऐसे लोग हैं जो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में जरा सी टाइम नहीं लगाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना लंबे समय तक रही दोस्तों बांग्लादेश की पीएम, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको जो है देश छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, लंबे समय से जो है यहाँ पर एक तबके का, ये कह सकते हैं, रोज झेल रही थी शेख हसीना। शेख हसीना काफी लंबे समय से दोस्तों बांग्लादेश की पीएम थी, लेकिन आपको बताते चले कल सेना ने उनको फाइनली 45 मिनट का टाइम दिया था, क्योंकि पूरे देश में दंगे फैल रहे हैं। वहां पर जो बांग्लादेश है वहां पर दंगे फैले हुए हैं, और ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश में जब शेख हसीना के घर पर तोड़फोड़ की गई और तमाम लोगों को टारगेट किया गया, तब दोस्तों शेख हसीना को मिलिट्री ने सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया और कहा कि आपको 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना होगा। आपको बताते चले, माना जा रहा था शेख हसीना भारत आएंगी, लेकिन बताया जा रहा है वो अमेरिका पहुंच गई हैं। जी हाँ, आपको बताते चले शेख हसीना ने फाइनली अपना इस्तीफा दे दिया है रहमान साहब को। अब जो है एक नई सरकार बनेगी और वो सरकार जो है वो इन स्टूडेंट को नजरअंदाज नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश में सारी चीजें हुई और जो लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा था, कल फाइनली इसका अंत हो गया और शेख हसीना को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो और दोस्तों आप देखिए कि शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट, छात्र, तमाम लोग थे। हमारे भारत में भी कोई अलग स्थिति नहीं है। मोदी सरकार से पूरे देश की जनता नाराज है। इन लोगों को दोस्तों एक बहुमत तक का आंकड़ा तक नहीं दिया गया। जिन लोगों ने इसको जिताया है दोस्तों, इन लोगों का सपोर्ट किया है, वो नीतीश और नायडू है। लेकिन नीतीश और नायडू ये ना भूले दोस्तों कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो अगला नंबर नीतीश और नायडू का ही है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार काम करे सही से और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहिए, लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दोस्तों जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए वो लंगड़ी सरकार से क्या कर लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका दोस्तों उपचुनाव